नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो गुनिया क्या है और गुनिया से ज़मीन को कैसे नापा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो ये आपके सामने है, ये इसी को हम लोग गुनिया बोलते हैं और इसी के सहारे ही नक्शा से ज़मीन का नापी किया जाता है। ये गुनिया लगभग 2 इंच इसका लंबाई जो होता है, लगभग 2 इंच होता है और इसमें पूरा जो इसका अगर एक गुनिया पूरा से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ज़मीन को हम नापेंगे तो इसका दूरी हो जाएगा 10 जरी। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। जो देखिए, यहाँ से सबसे पहले जान लीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई चौड़ाई इसका जो लंबाई होता है, ये पहला खाना है ना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया 1 जरीब, फिर ये 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, फिर 6 जरीब, फिर 7, 8, 9, 10। इसी तरह से देखिए, इसका इस भाग में देख रहे हैं, जो दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। जो इस भाग में दिख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 जरीब है, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, फिर 6 जरीब, फिर 7, 8, 9, 10। यानी गुनिया का जो पूरा जो जिसमें एक गुनिया यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम नक्शा पे नापी कर लेंगे तो उसको शहर जमीन पे कितना हो जाएगा, 10 जरीब। अब देखिए, इसमें जो इस बीच में भी एक एक खाना बना हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो एक बड़ा खाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा खाना, तो ये हो गया 1 जरीब। फिर इसके बाद देखिए, इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा खाना है। तो देखिए, ये जो पहला यहाँ से लेके जो पहला खाना है, यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, ये जो पहला छोटा वाला लाइन है ना, जो लाइन से दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 20 करीब। फिर दूसरा में 20 जोड़ दीजिए 40, फिर तीसरा में 20 जोड़ दीजिए 40, 20, 60, फिर 80, फिर 100। इसी तरह से आगे चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 100 हो गया। फिर ये एक खाना एक है तो 120, फिर दूसरा खाना, क्योंकि एक खाना 20 का होता है ना, तो दूसरा खाना हो गया 140, 60, 80, 100। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यानी ये 2 जरीब हो गया, फिर पहला खाना 220 करीब, फिर दूसरा हो गया 240, फिर तीसरा हो गया 260, फिर चौथा हो गया 280 और पांचवा हो जाएगा इसी तरह से 300। तो इसी में एक देख रहे हैं, जो ये 20 करीब वाला हुआ, इसको हम लोग 20 करिया बोलते हैं। और एक इसी में थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं, जो ये वाला जो है, ये इसमें जो 10 करी का दूरी दिया हुआ है, वहाँ यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, जो इस गुनिया में आपको दिख रहा होगा, जो एक यहाँ से यहाँ तक का खाना है। अब देखिए, ये वाला खाना के बराबर में है ये, तो इस वाला में हम ये देखे हैं, जो कितना है, 100 करी का। इसके बाद भी खाना इसके ठीक सामने है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 100 करी। फिर बीच में आप लोग देखिए, जो ये बीच में जो है ना, बीच में एक दोनों से छोटा लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये बीच वाला लाइन है 50 का लाइन है। देखिए, पूरा जूम हो चुका है, इससे आगे जूम नहीं होगा। अब देखिए, इस बीच में छोटा छोटा खाना है, देख रहे हैं, ये पहला खाना जो इसका जो ये छोटा वाला खाना है, ये 10 करी का है, 20 करी का, 30 करी का, 40 करी का, और ये 50 करी का। फिर 60, 70, 80, 90, 100। यानी जब कभी भी हम लोग को देखने में दिक्कत होता है, जो भाई ये 10 करी है, ये 20 करी है, 20 करी है या 15 करी है, तो इसको हम लोग इस गुनिया इस तरफ से, यानी 10 करी वाले साइड से हम लोग नापी करके देखते हैं जो कितना है। अब देखिए, आप लोग का बहुत सारे भाइयों का कमेंट था, जो गुनिया फिट कैसे करते हैं। तो देख रहे हैं, आपको एक खेसरा दिख रहा होगा 70, ये वाला खेसरा दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर हम गुनिया फिट करते हैं और देखते हैं जो इसका दूरी कितना होता है। चलिए, इसी गुनिया के सहारे हम लोग फिट करते हैं, इसमें आपको देखने में भी आसानी होगा। देखिए, गुनिया फिट करने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो एक मेड़ से दूसरा मेड़, यानी जो पहला मेड़ है, देख रहे हैं आपको, इसके बीच में पूरा प्लॉट पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इस तरह से, जिस तरह से मेड़ के बीचों बीच लगाए हैं, उसी तरह से आप लोग को भी लगाना है। तो अब देखिए, इसका दूरी जो कितना होता है, इसमें हम कैसे इसका दूरी पता करते हैं एग्जैक्ट। तो देखिए, ये मेड़ जो आपको दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ पूरा एकदम फिट है, मेड़ टू मेड़, देख रहे हैं, सेंटर में लगा हुआ है ना मेड़। इस मेड़ से इस मेड़ का सेंटर और इस मेड़ का हमको सेंटर लेना है, ठीक।
तो यहाँ से आप लोग को अंदाजा लग जाएगा। तो अब यहाँ से गिनती कीजिए जो इसका जमीन कितना हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी हम जाने हैं, अभी हम पढ़े हैं जो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर ये बड़ा वाला हो गया 2 जरीब, फिर ये तीसरा वाला खाना हो गया 3 जरीब, और चौथा खाना में देखिए एक खाना पूरा पकड़ा हुआ है, दिख रहे हैं ना। एक ये यहाँ से यहाँ तक तो 1 जरीब बड़ा वाला लाइन हो गया ना, तो 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब, और ये छोटा वाला जो लाइन है ये हम अभी जाने हैं ना, पढ़े हैं ना, जो ये 20 करी का है। तो 20 करीब पूरा पकड़ा हुआ है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब, और ये 20 करी का है, यानी 3 जरीब 20 करी। ठीक, इसी प्रकार हम कोई और प्लॉट लेते हैं, इसमें आपको देख लीजिए ये वाला है, मान लीजिए ये इसका 74 का, इस पे हम लगाते हैं। तो एक ही बार में एक काम करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक इस प्लॉट को हम पूरा नापी करके देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो देखिए बुनिया कभी भी लगाइए तो आप लोग को भी दिख रहा है एकदम मेर के बीचों बीच लगा हुआ है, न मेर के आगे लगा हुआ है न मेर के पीछे लगा हुआ है। अब देखिए हमको इस मेर पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब, और 4 जरीब के बाद देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, चौथा लाइन में जरा सा छोड़ा है, यानी चौथा लाइन का मतलब कितना हो गया, 20 को 4 बार जोड़ दीजिए तो पहला खाना हो गया ये 20 करी, दूसरा हो गया 40 करी, तीसरा हो गया 60 करी, और चौथा 80 करी। 80 करी में देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा जो थोड़ा सा कम है, पूरा पकड़ता, तो देखिए पूरा पकड़ेगा, तो ये अब पूरा पकड़ा है, तो यहाँ से पकड़ा तो यहाँ पे जाके उतना लाइन से हट गया। तो इसके लिए इसको क्या हुआ, जो 4 इसमें चौथा खाना में थोड़ा सा छूट गया है, तो इसका कुल दूरी कितना हो गया दोस्तों, तो चौथा खाना 4 खाना, यहाँ से यहाँ तक तो 3 जरीब है, अब 1 2 3 4, यानी एक खाना होता है 20 करी का, तो 4 खाना हो गया 20 चौक 80, तो 80 में थोड़ा सा कम है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, 75 करी, 4 जरीब 75 करी। अब इसको कंफर्म 4 75 है कि नहीं है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हम चाहे तो गुनिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए हम आपको पूरा क्लियर ही दिखा देते हैं। यहीं से पूरा जरीब पकड़िए, हम गुनिया फिट करते हैं, पहले आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोनों इस मेर के बीचों बीच आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो 50 के बाद देखिए 2 खाना के बाद उधर हिल जाता है, देखिए 2 खाना के बाद तीसरा खाना में जाके बीच में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये दूरी हो गया 4 जरीब 75 करी का, ठीक है। तो इसी के साथ इसी तरह से हम लोग गुनिया लगाते हैं। मान लीजिए कभी हमको अब ये छोटा वाला प्लॉट नापना है, तो इसको भी देख लीजिए, ये 82 आपको दिख रहा होगा, ये तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए ये वाला आपको, ये यहाँ पे 58 खिस रहा है ना, ये वाला 58, हम इसको सबसे पहले उत्तर बरिया मेर पे लगाते हैं, देखिए तो कितना हो रहा है देख लीजिए। देखिए 1 जरीब पूरा पकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 जरीब, देख रहे हैं, यहाँ से ले इसको हम देखे हैं ना, देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा जो पूरा एकदम ये मेर थोड़ा टेढ़ा है, तो वहां जाके पकड़ लिया, मेर पे मेर पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 1 जरीब, और पहला खाना में देख लीजिए 1 खाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे खाना से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अगर ये देखिए बीच में आ जाता ऐसे रहता तो इसको हम लोग 30 मान लेते, लेकिन ये दोनों के बीच में है, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसके लिए यहाँ से सीधा हम इस तरह से 1 जरीब 25 करी के बराबर में हुआ, ठीक। तो इसी तरह से दोस्तों गुनिया का जो दूरी नापा जाता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 100 करी 200 करी 300 करी 400 करी, इसी तरह से नापे जितना आगे बढ़ा। जैसे मान लीजिए एक लंबा प्लॉट को हम नापी करते हैं, तो देखिए यहाँ से लेके एक ही बार इस पॉइंट पे हम एक ही बार गुनिया फिट करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं जो कितना हो रहा है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पे कितना हो रहा है, जो 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब, यहाँ से हम देखे ना, जो 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब 5 जरीब 6 जरीब, और ये
7 जरीब, 7 जरीब 15 करी, ठीक, 7 जरीब 15 करी है। अब देखिए यहाँ से एक मेर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दूरी देखना है। देखिए 60, 1 2 3 और ये लग रहा है 3 जरीब 60 करी। अब इसको हम कंफर्म कैसे करें जो 3 जरीब 60 करी है या नहीं है? तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ये जो छोटा प्लॉट है इसको हम नाप लेते हैं। देखिए 1 जरीब तो है, 1 जरीब है ना, और दूसरे इसका और ये 20 करी वाला है। पहला लाइन जो है ये 20 करी का है, तो इसके बीच में आ गया ना, तो कितना हो गया ये 1 जरीब 10 करी। अब फिर इसको यहाँ से हम टर्न में एक छोटा सा प्लॉट को लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको जो गुनिया लगा है मेरे के बीचों बीच लगा हुआ है ना, तो अब यहाँ से देखिए 1 जरीब 2 जरीब, ये 20 करी 40 करी, और दूसरा खाना है 40 करी, 40 करी से थोड़ा बड़ा हुआ है तो यानी 45 करी। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए अगर कुल दूरी देखिएगा तो 245 प्लस 110 355 हो गया ना। वहीं से इस प्रकार भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 जरीब, ये पहला हो गया 20, दूसरा 40, तीसरा 60, 60 के लाइन से थोड़ा सा अंदर है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, जो 3 जरीब 55 करी इसका दूरी हुआ। तो दोस्तों इसी में एक हम टास्क आप लोग के लिए देते हैं जो इसको कमेंट करके बताइएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस मेर से लेके थोड़ा सा गुनिया प्लॉट को और आगे बढ़ा देते हैं, या देखिए इस मेर से लेके इस मेर का, ठीक, अब आए देखिए। अब इतना तो आप लोग समझे जो गुनिया कैसे देखा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुनिया फिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को देख के बताना है जो ये दूरी कितना है, ठीक। देखिए गुनिया हमारा एकदम मेर टू मेर फिक्स है। तो अब आप लोग के पास हम इसको थोड़ी देर के लिए अस्थिर रखते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, आप लोग को देख के बताना है जो इसका दूरी कितना है। सही से देख लीजिए क्योंकि ये आपको कमेंट करके हमको बताना है जो भाई इसका दूरी कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इतना देर में आप लोग दूरी देख चुके होंगे, गिनती भी कर चुके होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो इसका आप लोग देखते वक्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख के बताइएगा जो हमको भाई इसका दूरी, अभी जो हम गुनिया जिस मेर पे फिट किए हैं इसका दूरी कितना है। तो इतना तो हम गुनिया के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए थोड़ा आप लोग को हम गुनिया के बाद स्केल के बारे में भी हम कुछ डिटेल बता देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही वीडियो को बार बार बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग कभी फिर कमेंट कीजिएगा जो भाई सर गुनिया के बारे में तो बता दिए, अब स्केल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया गुनिया। अब इसको जूम करके थोड़ा हम आउट करते हैं। देखिए ये तो हो गया गुनिया। गुनिया के बारे में सब कुछ जान गए, ठीक है। तो देखिए स्केल के बारे में गुनिया पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे 25 और 50। तो 25-50 का मतलब हो जाता है ये करी गुनिया है। आप लोग कभी भी जैसे फीट में भी जमीन नापी करते हैं तो करी गुनिया का ही यूज कीजिए। फीट हम सजेस्ट करेंगे जो करी गुनिया का ही यूज कीजिए। और जितना करी आपको नक्शा में दिख रहा है यानी 100 करी बराबर जितना करी है उसको आप लोग 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो वो फीट में आ जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग आसानी से फीट में भी नापी कर सकते हैं। गुनिया नक्शा पे गुनिया वाला जो 25-50 नापी 25-50 का जो गुनिया होता है इससे नापी करना इसके लिए चाहिए क्योंकि ये जो नक्शा है ना प्रॉपर करी के हिसाब से बना है। तो चलिए अभी आप थोड़ा कुछ आपको हम स्केल के भी बारे में बताते हैं। तो देखिए ये गुनिया है और गुनिया का सीधा 3 गुना यानी ये 2 इंच का हुआ तो इसका सीधा 3 नाप दीजिएगा। तो देखिए 1 2 और 3, इसका 3 गुना स्केल 3 गुना जो होता है वो स्केल होता है जिसका लंबाई आपको 6 इंच के लगभग में होता है। और इसका जो कुल दूरी होता है दोस्तों सब कुछ वही है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब हुआ और इसके बीच में भी देखिए जिस तरह से हम गुनिया में देखे थे 1 2 3 4 और ये 5वां लाइन जरीब का हो गया। तो ये गुनिया में भी जिस तरह से देखे थे, जिस तरह से इस गुनिया में हम देखे थे जो भाई इसका भी एक बेर का अंतर आपको एक लाइन का अंतर, एक लाइन यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 करी है, उसी तरह से
यहाँ इस स्केल में भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 जरीब है और बीच वाला जो खाना है वो 10 जरीब का ही, अरे सॉरी 20 करी का ही है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो अगर ये वाला, तो ये 25-50 है, यानी 25-20 करिया हो गया और 50-10 करिया हो गया। इसमें भी देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक 50 करी और बीच में 10-10 करी का 4 लाइन दिया हुआ है। अब देख लीजिए इसमें कुल कितना दूरी होता है, तो ये 30 जरीब गुनिया में अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा नापी कीजिएगा, तो नक्शा पे अगर इतना दूरी नापी कीजिएगा तो शहर जमीन पे वो 30 जरीब होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब, 11 जरीब, 12 जरीब, 13 जरीब, 14 जरीब, 15 जरीब, 16 जरीब, 17 जरीब, 18 जरीब, 19 जरीब, 20 जरीब, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये कुल 30 जरीब का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे भाई 2 लिखा हुआ है तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 14 दूना 28 और ये 30 जरीब का है। इसको जो अगर हम लोग नापी करते हैं तो नापी करने का भी तरीका यही रहता है। अभी देखिए जहाँ पे गुनिया नहीं काम कर रहा है, जहाँ पे लंबा दूरी चलना है, ठीक है, मान लीजिए हमको ये जो टर्न है ना, ये टर्न से इस मेर तक हमको नापी करना है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, गुनिया लगाएंगे, समझ लीजिए जो ये जो चौमेर दिख रहा है, चौमेर जैसा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ये जो चौमेर जैसा दिख रहा है ये वाला यहाँ तक नापी करना है। तो देखिए यहाँ पे गुनिया 10 जरीब का है तो गुनिया तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इस तरह से स्केल को भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम गुनिया को मेर टू मेर फिक्स किए थे उसी प्रकार से स्केल को भी हमको फिक्स करना है। और ठीक उसी तरह से हमको जोड़ लेना है जो भाई 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब, 11 जरीब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जरीब, फिर 13 जरीब। देखिए 13 जरीब के बाद चौथा खाना से थोड़ा सा बड़ा है तो 1, 2, 3, 4, तो 4 खाना हो गया तो 20 चौक 80 और 5 85। तो जहां जिस प्लॉट का दूरी 10 जरीब से ज्यादा होता है, अगर वहां तक हमको नापी करना होता है तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, जो स्केल का यूज करते हैं। तो दोस्तों गुनिया और स्केल दोनों जो हो गया मूलतः जमीन मापी करने का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर गुनिया के बारे में या गुनिया सेट करने के बारे में आप लोग नहीं समझिएगा तो आपको नापी करने में बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए गुनिया लगाने का हम आपको तरीका क्या बताया जो भाई इस मेर से इस मेर को हमको नापी करना है। तो सबसे पहले हम इस मेर को पॉइंट पे एकदम सीधा सा पॉइंट फिक्स करेंगे। या इस तरह से नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कभी कभी पलट के भी इस तरह से फिट कर लेंगे और देख लेंगे जो मेर का बीचों बीच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेर का बीचों बीच लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा जूम करने में भाग गया तो देख लीजिए पूरा मेर टू मेर लगा हुआ है ना। 2 जरीब से यहाँ तक हो गया 1 जरीब, फिर 2 जरीब, 2 जरीब से थोड़ा सा बड़ा है तो ये हो गया 2 जरीब 5 करीब। तो इसी तरह से दोस्तों गुनिया और नक्शा पे आप लोग सभी ये गुनिया और क्या बोलते हैं स्केल से नापी करना सीख गए होंगे। आप लोग का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था जो गुनिया कैसे फिक्स किया जाता है, और एक भाई का ये भी कमेंट था जो गुनिया पे हम 5 करी, 10 करी, सॉरी 2 करी, 3 करी ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 2 करी 3 करी लेना तो वैसे नियम नहीं है, पूरा नियम नहीं है जो, क्योंकि सर्वे का जो नियम है जो आप 10 करी सबसे छोटा इकाई है नापी करने का 10 करी। अब 10 करी का आधा जो दिख रहा है वो ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी क्या होता है जो गुनिया लगाते हैं तो देखते होंगे जो बीच में 10 करिया के बीच में थोड़ा जूम करके या ढंग से देखते होंगे तो बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है। अगर सेंटर में बीचों बीच नहीं है, उससे थोड़ा कम या ज्यादा है, थोड़ा कम है तो उसको आप लोग 7 ले सकते हैं, थोड़ा कम है तो 7 ले सकते हैं और थोड़ा ज्यादा है तो 8, 7.5, 8 ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से स्केल और गुनिया से जमीन का नापी किया जाता है। मेर पे गुनिया कैसे लगाया जाता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों जिन दोस्तों का ये कमेंट था जो गुनिया से नापी कैसे किया जाता है, गुनिया से प्लॉट को नापी कैसे किया जाता है, ये सब बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक जो हमने गुनिया लगा के बताया था जिसका दूरी कितना है, तो ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा ताकि हमको भी लगे जो वीडियो हम बना रहे हैं इससे आप लोग कुछ सीख रहे हैं।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।